हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल के बारे में सीखा था और एक ट्रिक को समझा था जिसकी मदद से पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना हम शुरू कर सकते हैं। तो आज मैं एक और बेसिक रूल लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ग्रामर के बेसिक रूल्स के बिना इंग्लिश बोल पाना लगभग नामुमकिन है। तो आपको इन बेसिक रूल्स को सीखना जरूरी है। तो क्या है वो रूल आज का, चलिए शुरू करते हैं। जो पहले लेसन में हमने रूल के बारे में पढ़ा था, उस रूल में और इस रूल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले हमने प्रेजेंट की कंडीशन के बारे में पढ़ा था, इस बार हम पास्ट की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिल्कुल सेम तरीका है उसको सीखने का भी और समझने का भी। आपको सिंगुलर प्लूरल मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में बिल्कुल सेम हम उन्हीं का ही यूज़ करेंगे इस रूल में भी। देखिए, इस बार हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं। फर्स्ट वन इज वॉज, सेकेंड वन इज वर। वॉज एंड वर्ब, हमें वर्स और वर्ब इन दो हेल्पिंग वर्ब का आज यूज करना है। कहाँ होता है इनका यूज? वर्स और वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम सेंटेंसेस में तब करते हैं जब हमारा कोई सेंटेंस पास्ट इवेंट्स के बारे में बताता हो, लाइक किसी पास्ट पर खत्म होता है, लाइक ये था, थे, इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं, हम वहाँ पर वॉज और वर्ब का यूज करते हैं। तो किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं? पास्ट की कंडीशन होगी, वॉज और वर्ब का आपको यूज करना है और वॉज का यूज सिंगुलर के साथ होगा। वर्ड्स का यूज सिंगुलर के साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ड्स का यूज होगा। वर्ब का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। तो वर्ड्स और वर्ब का यूज हम करते हैं अपने सेंटेंसेस में। मैं आपको एक एक सेंटेंस बताऊंगा। देखिए, पहला सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा है, तुम एक अध्यापक थे। तुम एक अध्यापक थे, लाइक देयर इज अ पर्सन हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट, नाउ वी आर टेलिंग हिम तुम एक अध्यापक थे। अब हम उसको बोल रहे हैं, हम उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुम एक अध्यापक थे। तो तुम को हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। ये हमें यू पता लगता है, यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, यू इज बिलोंग टू द प्लूरल सब्जेक्ट। यू जब प्लूरल से बिलोंग करता है तो यू के साथ हमें यूज करना है यहाँ पर वर। यू के साथ हमें वर यूज करना है। यू वर ए टीचर, तुम एक अध्यापक थे, यू वर ए टीचर। दूसरा सेंटेंस आता है हमारा, राहुल तुम्हारा मित्र था। यहाँ राहुल तुम्हारा मित्र था, इट मीन्स राहुल अब मित्र नहीं है, हम पहले की बात कर रहे हैं। राहुल तुम्हारा मित्र था, राहुल इज नॉट टू लॉन्गर फ्रेंड ऑफ यू नाउ। सो इन दिस कंडीशन वी आर टेलिंग राहुल तुम्हारा मित्र था। तो पास्ट की बात हो जाती है और राहुल जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमें उसके साथ वॉज का यूज करना है। प्लूरल के साथ हम वर का यूज कर रहे थे, अब सिंगुलर के साथ हमें वॉज का यूज करना है। तो राहुल जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राहुल वॉज तुम्हारा, योर मित्र, फ्रेंड। राहुल वॉज योर फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, मैं अपने घर पर था। जस्ट थिंक somebody is asking you where were you been at that time, at this time and all। जब कोई आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछता है कि आप उस समय कहाँ थे, तो उस कंडीशन में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, मैं अपने घर पर था, मैं अपने स्कूल में था, मैं अपने कोचिंग में था, या मैं खेल के मैदान में था। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होंगे तो आप किस तरह से बताएंगे? आई वॉज, मैं के लिए मैं आई का यूज किया है, आई वॉज। आई के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आई वॉज घर पर था, एट माई होम, या पर के लिए हमने एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। आई वॉज एट माई होम, मैं अपने घर पर था। बेसिक स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर की इन दो हेल्पिंग वर्ब्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले हमने पढ़ा था वॉज और वर के बारे में, अब हम जानेंगे विल बी और मस्ट बी के बारे में। विल बी का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस क्लास में होगा आएगा, और मस्ट बी का यूज़ हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस क्लास में अवश्य होगा आएगा। तो पहले हम विल बी की बात करते हैं। विल बी का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में हमें डाउट होता है, लाइक हम किसी की प्रेजेंस बता रहे हैं बट वी हैव अ डाउट। ये सुनने में साउंड फ्यूचर का लगता है बट एक्चुअली बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। जरा सोचिए, मैं आपसे आपके भाई के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका भाई इस समय कहाँ होगा, तो आप अगर पूरा यकीन है अपने भाई पर तो आप उसमें अवश्य होगा ऐसा कुछ वर्ड जोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको डाउट होता है, आपको नहीं पता है कि आपका भाई एक्चुअली में है कहाँ, तो आप होगा पर उस सेंटेंस को खत्म कर दें। किस तरह? मेरा भाई स्कूल में होगा, मेरा भाई क्लास में होगा, मेरा भाई अपने ट्यूशन में होगा, मेरा भाई घर पर होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में होगा लास्ट में आता है, और डाउट क्लियर करने के लिए हमें मतलब इस डाउट को दिखाने के लिए हमें विल बी का यूज करना होता है। तो क्या है वो सेंटेंस? मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ आपको। यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, वह नीचे होगा। जरा सोचिए, आप छत पर बैठे हुए हैं और आपसे आपके भाई के बारे में पूछ रहा हूँ कि आपका भाई कहाँ पर है, तो आपको पता है वो छत पर नहीं है, बट आप एक प्रेजेंस की तौर पर उसे दिखाने के लिए आप बोल रहे हैं वह नीचे होगा। तो यू आर नॉट श्योर बट
यू आर जस्ट यूजिंग योर सेंस एंड ऑल, तो आप बोल रहे वह नीचे होगा। तो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है वह के लिए ही विल बी डाउन स्टेयर्स, वह नीचे होगा, ही विल बी डाउन स्टेयर्स। तो यहाँ हमने विल बी का यूज किया है क्योंकि हमें डाउट है। सेकंड सेंटेंस आता है मोहन अपनी कक्षा में होगा, मोहन अपनी कक्षा में होगा। आई एम नॉट श्योर वेयर मोहन इज राइट नाउ एक्चुअली एंड ऑल, बट मैं एक आइडिया से बोल सकता हूँ कि वो अपनी कक्षा में होगा। तो मोहन अपनी कक्षा में होगा, तो उस सेंटेंस के लिए मैंने वर्ड यूज किया है विल बी। दोबारा से यहाँ देखिए विल बी का यूज हुआ है क्योंकि हमें डाउट है। तो मोहन विल बी इन हिज क्लास, मोहन विल बी इन हिज क्लास, मोहन अपनी कक्षा में होगा। तो ये था विल बी का यूज। अब हम बात करेंगे मस्ट बी का। जैसे मैंने बताया कि मस्ट बी का यूज हम तब करेंगे जब किसी सेंटेंस क्लास में अवश्य होगा आएगा। तो अवश्य होगा इट मींस यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ समबडीज। तो अब आप श्योर हैं किसी के होने पर, वो कहाँ होगा इस समय और एक्चुअली में वो है कहाँ पर, यू आर वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो आप उस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह से बोलते हैं, वह अवश्य ही कक्षा में होगा, वह अवश्य ही घर पर होगा, वह अवश्य ही प्रयोगशाला में होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब आप अवश्य होगा पर खत्म करते हैं तो वहां आपको इंग्लिश में मस्ट बी का यूज करना है। बहुत सिंपल सा वर्ड है विल बी और मस्ट बी। इनसे देखिए कितने बड़े बड़े डाउट्स और आपके अवश्य होगा मतलब व्हेन यू आर श्योर अबाउट समबडीज प्रेजेंस वो क्लियर होगी। तो विल बी और मस्ट बी का यूज करना है। मैं आपको सेंटेंस समझाता हूँ। यहाँ देखिए आप, मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा वह अवश्य ही तुम्हारा भाई होगा। जस्ट थिंक कोई प्लेयर है, उसने मैदान में बहुत अच्छा स्कोर किया और हम दूर से देख रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि वह अवश्य ही तुम्हारा भाई होगा जो इतनी बड़ी बड़ी हिटिंग लगा कर रहा है, बॉल को इतनी इतनी दूर भेज रहा है, वह अवश्य ही तुम्हारा भाई होगा। तो उस कंडीशन में हमें सेंटेंस में मस्ट बी का यूज करना है क्योंकि अवश्य ही होगा के लिए हमें मस्ट बी का यूज करना है। तो किस तरह से सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल सेम जैसा पहले सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही होगा। वह ही मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर, वह अवश्य ही तुम्हारा भाई होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। विराट अवश्य ही मैदान पर होगा, विराट अवश्य ही मैदान पर होगा। As you know, Virat Kohli is a very consistent player. Whenever he goes on the ground, he plays too long, he plays superb innings and all for India. So अब हम उसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि विराट अवश्य ही मैदान पर होगा। तो अवश्य होगा इट मीन्स हमें यहाँ भी मस्ट बी का ही यूज करना है। तो विराट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड, विराट मस्ट बी ऑन द ग्राउंड, विराट अवश्य ही मैदान में होगा। तो इन रूल्स का, इन बेसिक रूल्स का डेली अपनी लाइफ में यूज कीजिए, इनसे सेंटेंसेस बनाइए। और देखिए ये जो मैंने आपको सेंटेंसेस पढ़ाए ये आपकी डेली लाइफ पर बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड रूल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे और धीरे धीरे अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। जितना सिंपल होगा स्टार्ट में इंग्लिश को उतना सिंपल बोलिए, क्योंकि सिंपल इंग्लिश जब आप बोलेंगे यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्पीक रियली वेरी वेल। जितना सिंपल आप इंग्लिश बोलेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और उतनी ही अच्छी आप इंग्लिश बोलते जाएंगे। कीप प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। फॉर मोर वीडियोज एंड मोर लेसन्स कीप वॉचिंग आवर चैनल। और अधिक वीडियोस के लिए और अधिक लेसन्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।